हाय गाइस, पेजिनेशन में आज हम लोग लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन देखने वाले हैं। दिस पेजिनेशन स्टाइल मिरर्स द सिंटैक्स यूज्ड व्हेन लुकिंग अप मल्टीपल डेटाबेस रिकॉर्ड्स। द क्लाइंट इंक्लूड्स बोथ अ लिमिट एंड एन ऑफसेट क्वेरी पैरामीटर। द लिमिट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटर्न। तो लिमिट क्या इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम जो रिटर्न करना है वह करेगा लिमिट इंडिकेट। एंड इज इक्विवेलेंट टू द पेज साइज। तो पेज साइज के इक्विवेलेंट माना जाएगा लिमिट यहाँ पर। और पेज साइज का मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आपको दिखाने हैं वह आप लिखते हैं, तो लिमिट का मतलब वही यहाँ पर है। द ऑफसेट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन। ऑफसेट में जो भी आप वैल्यू लिखते हैं वहाँ से शुरू होकर रिकॉर्ड्स दिखाना, ऐसा समझ लीजिए कि द ऑफसेट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द क्वेरी इन रिलेशन टू द कंप्लीट सेट ऑफ अनपेजिनेटेड आइटम्स। लिमिट का मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको दिखाने हैं, और ऑफसेट का मतलब होता है कि आपको कौन से रिकॉर्ड्स से शुरू करते हुए दिखाना है। तो ये दो वर्ड्स ध्यान में रखिएगा। टू इनेबल द लिमिट ऑफसेट स्टाइल ग्लोबली यूज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको लिमिट ऑफसेट को ग्लोबली इनेबल करना है तो उस केस में आप रेस्ट फ्रेमवर्क और इस तरीके से कुछ कोड लिखते हैं। ये हमने कई बार देखा हुआ है, मतलब ग्लोबली कैसे लिखते हैं वो हमने कई बार देखा हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जान कर रखिए, समझ कर रखिए कि आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर आप ग्लोबली लिखते हैं तो। और रिक्वेस्ट यूज़र यानी कि क्लाइंट सेंड करेगा कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क लिमिट इक्वल 4, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उसको 4 देखने हैं, और ऑफसेट 6 का मतलब रिकॉर्ड नंबर 6 से होते हुए इसको दिखाना है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वह देख लीजिए। द लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन क्लास इंक्लूड्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे बी ओवररिडन टू मॉडिफाई द पेजिनेशन स्टाइल। To set these attributes, you should override the limit offset pagination class and then enable your custom pagination class। जैसे पेज नंबर पेजिनेशन में अगर हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते तो हम लोग ओवरराइड करके यानी कि क्लास को इनहेरिट करके यूज़ करते थे। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर आपको इसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है तो आप इनहेरिट कर लीजिए, सब क्लास बना लीजिए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? पहला है डिफ़ॉल्ट लिमिट, अ न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेटिंग the limit to use if one is not provided by the client in a query parameter। यानी कि क्लाइंट अगर क्वेरी पैरामीटर में प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में क्या लिमिट होगा वह आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम वैल्यू होता है पेज साइज लिमिट क्वेरी परम, और स्ट्रिंग वैल्यू इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द लिमिट क्वेरी पैरामीटर डिफ़ॉल्ट टू लिमिट। अगर लिमिट जो कि आपको क्वेरी पैरामीटर में लिखना होता है, लिमिट अगर आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो लिमिट है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं कि लिमिट की जगह पर कुछ भी और लिखना है मुझे, तो उस केस में आप इस एट्रीब्यूट में वह वैल्यू सेट करेंगे। उसी तरीके से ऑफसेट क्वेरी पैराम है, और स्ट्रिंग वैल्यू इंडिकेट द नेम ऑफ द ऑफसेट क्वेरी पैरामीटर डिफ़ॉल्ट टू ऑफसेट। ये भी ऑफसेट को अगर आपको कुछ और लिखना हो तो आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक मैक्स लिमिट है। इफ़ सेट दिस इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेटिंग द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट दैट मे बी रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। तो मैक्सिमम कितना रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब लिमिट का क्या मैक्सिमम लिमिट होगा वह आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर एक टेम्पलेट है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। तो क्या करना है, हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इससे पहले कि हम लोग देखें प्रैक्टिकली, एक नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया GS39, और हम लोग 38 को ही कॉपी कर लेंगे। इसमें इस पूरे फाइल को कॉपी करना है, डेटाबेस को भी कॉपी करना है, और इसको इस वाले में पेस्ट कर दीजिए। पहले सेटिंग्स फाइल में आइए। ग्लोबली मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप ग्लोबली चेक कर सकते हैं। वैसे पेजिनेशन ज़्यादातर ग्लोबली ही लिखा जाता है अगर देखा जाए तो, ये मामूली सा चीज़ है, आप हर एक क्लास में जाकर नहीं करना चाहेंगे, और हर क्लास में ज़रूरत पड़ी जाती है इसकी। तो फिलहाल मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर लिखा और API मैंने लिख दिया, दोनों मैंने मेंशन कर दिया। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। और पुराने वाले हम लोग URLs में से इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और नए वाले में, यानी कि यहाँ अपना अभी जो बना है उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। हमने सेटिंग कर लिया हुआ है और हमने URL भी ठीक कर लिया। अभी हमारे पास क्या क्या फाइल्स हैं, हमारे फाइल से मॉडल्स, ये admin.py फाइल, हमने सीरियलाइजर बनाया हुआ है। हमारे पास एक mypagination.py फाइल है जहाँ हम लोग ओवरराइड करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। बट उससे पहले हमें व्यू देखना है। हमारा जो व्यू क्लास है वह यानी कि ये, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना जो भी हमारा ऑफसेट है वह
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ ओवरराइड करने के लिए पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये हटा देना है हमें। यहाँ पर ये हटाकर हमें लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन ये यूज़ करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमें पेस्ट करना पड़ेगा एक बार यहाँ, और हमें पेस्ट करना है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ माई ऑफ सेट पेजिनेशन। और ये सारे हमें पैरामीटर्स, सॉरी ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ नहीं देखना है, यहाँ एट्रीब्यूट कुछ और है। अभी अगर सिंपली इसको पास कर दें हम लोग, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये हमने लिखा, और इस चीज़ को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। या फिर डायरेक्टली आप लिमिट ऑफसेट को भी यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो भी चलता, बट मैं इनहेरिट करके आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिखा हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें सेट हैं ऑटोमेटिकली, जिससे हम लोग इस चीज़ को एग्जामिन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्वर स्टार्ट करते हैं। रन सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अभी हमें जाना पड़ेगा, इसमें हमारा डेटा सब इंसर्ट है, बिकॉज डेटाबेस हमने कॉपी किया। देखिए अभी हमारा 1 से लेकर 17 तक का रिकॉर्ड हमें दिखाई देता है, बट यहाँ पर आप आकर इसको सेट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा, लिमिट लिखा, इक्वल 4 लिखा, और मैंने इंटर प्रेस किया। तो लिमिट मैंने इसको कर दिया 4। लिमिट का मतलब क्या था, पेज साइज, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो एक पेज में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे देखने थे, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, और आप देख सकते हैं कि मुझे 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिला। अगर मैं यहाँ से 6 कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 6 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेगा, और इस रिकॉर्ड के और टोटल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जितना भी पेज बनेगा वह पेज आपको यहाँ पर 2, 3 इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब इस पूरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो लिमिट का मतलब तो समझ में आ गया कि लिमिट का मतलब क्या, कि एक पेज में कितने रिकॉर्ड देखने हुआ। यहाँ पर एक हमारे पास ऑफसेट भी, अगर मैं यहाँ पर लिमिट करता हूँ कि लिमिट करो एक पेज में मुझे 4 ही रिकॉर्ड देखने हैं, और एंड लगाकर आप यहाँ पर ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट का मतलब कि रिकॉर्ड कितने से आपको दिखना है। मुझे मान लीजिए कि 10 से देखना है, तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट इक्वल 10 लिखा। मैं इसको अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 4 रिकॉर्ड 10 के बाद जो 4 रिकॉर्ड्स होंगे वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लीजिए कि 8 किया मैंने, ऑफसेट मैंने 8 सेट किया हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको 9 से लेकर 4 रिकॉर्ड जो भी होंगे वो दिखाई देता है। यानी कि ऑफसेट में आप लिखते हैं 8, तो एक आगे चलकर जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो आपको दिखाई देता है, और कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखने चाहिए वो आप लिखते हैं लिमिट में। तो ये होता है इसका मीनिंग। अभी पेज नंबर पेजिनेशन में क्या होता है, उसमें पेज नंबर हम लोग डिसाइड कर देते थे, इतने पेज में जाओ, एक पेज में जाओ, दूसरे पेज में जाओ, तीसरे पेज में जाओ, चौथे पेज में जाओ। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि एक तो लिमिट आप सेट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखना है, और दूसरा कि आपको कहाँ से देखना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी कि पेज नंबर पेजिनेशन में और लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन में। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस समय पर क्या यूज़ करना है। अगर आपको इस तरीके का फीचर चाहिए कि क्लाइंट डिसाइड कर पाए कि इसको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो उस केस में आप ये लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं क्लाइंट पेज नंबर के हिसाब से देखें तो उस केस में आप पेज नंबर पेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब ओवरराइड करते हैं। यहाँ जो लिमिट लिखा हुआ है इस चीज़ को अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑफसेट जो लिखा हुआ है इस चीज़ को अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। मैं आपको ये 2 चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर ओवरराइड करके आपको यहाँ पर आना होगा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर डिफ़ॉल्ट लिमिट की बात करें तो अभी डिफ़ॉल्ट लिमिट की हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। अभी मैं इसको पास करके सेव करता हूँ। अभी अगर मैं इसमें कुछ भी ना लिखूँ, यहाँ पर जो है हमारे ये सब लिमिट वगैरह मैनुअली नहीं लिखा जाता है। क्लाइंट अगर नहीं लिखता है, सिर्फ इंटर प्रेस करता है, अभी सारे रिकॉर्ड्स उसको दिखाई देते हैं। मगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट लिमिट इसको कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिमिट सेट कर देता हूँ, कितना, 5 का। तो एक पेज में 5 रिकॉर्ड दिखाई देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमारा सेट हो गया। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहले मैंने लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, मगर फिर भी ये 5 रिकॉर्ड ही मुझे दिखाएगा, और जो भी इसका पेज बनेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं कि इतना देखिए। फिर अगर यूज़र चाहता है तो वो अपना लिमिट यहाँ पर सेट कर लेगा कि लिमिट मुझे मेरा लिमिट दिखा। तो मैंने लिमिट लिखा, इक्वल मैंने कर दिया 7, तो इसको 7 देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए 7 रिकॉर्ड्स। फिर ऑफसेट भी चाहिए तो ऑफसेट भी यहाँ पर लिख सकता है। तो ये डिफ़ॉल्ट लिमिट कर दिया हमने। अभी मैं वापस आता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पर, जहाँ पर हम लोग लिमिट और ऑफसेट जो हमारा स्ट्रिंग था क्वेरी पैरामीटर, उसको कैसे आप ओवरराइड कर सकते हैं और कुछ और लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लिमिट क्वेरी परम, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लिमिट लिखा हुआ है।
अब इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं माई लिमिट करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर जो आप लिमिट लिखा करते थे, यहाँ पर ये लिमिट लिखते थे, बट अब ये लिमिट आपका चलेगा नहीं, ये लिमिट अब आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, माई लिमिट। तो क्वेश्चन मार्क के बाद माई लिमिट लिखना है और फिर आपका ये काम करेगा। देखिए 1 से 7 तक आपका चल रहा है। इसी तरीके से ऑफसेट जो आप लिखते थे, मतलब अगर मैं यहाँ एंड लिखूँ और ऑफसेट इक्वल कहाँ से शुरू करना है, मुझे 8 नंबर से शुरू करना है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ, देखिए 8 नंबर से मैं 8 मतलब 8 के बाद से शुरू करना है, तो 9, 10, 11 इस तरीके से मुझे दिखाई देता है। ये तो ठीक काम कर रहा है, बट ऑफसेट की जगह मुझे कुछ और लिखना है, तो उसे भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है ऑफसेट क्वेरी परम, और यहाँ पर आपको लिखना है, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट मैं ऑफसेट लिख देता हूँ, माई ऑफसेट लिख देता हूँ और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब आपका ऑफसेट यहाँ काम नहीं करेगा। अगर अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। देखिए ये 1 से आपको दिखा रहा है, बट अब यहाँ पर आप अगर नया जो आपने चेंज किया माई ऑफसेट लिख देते हैं, फिर ये आपका काम करने लगेगा। अभी ये 9 से दिखाना शुरू कर देगा। तो ये हो गया। अभी मैक्स लिमिट आप सेट कर सकते हैं। जो लिमिट है आपका, अभी आपका लिमिट सेट नहीं है कुछ भी, अभी 7 भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप 10 भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी आप यहाँ पर लिमिट दे दी गई है, आप लिमिट सेट कर सकते हैं। सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट लिमिट हमने सेट किया था कि कोई लिमिट अगर ना लिखे तो वह लिमिट हमारा काम आएगा। बट अगर आप मैक्स लिमिट सेट करना चाहते हैं ताकि ये एब्यूज़ ना हो किसी के द्वारा, किसी क्लाइंट के द्वारा, तो आप यहाँ पर मैक्स लिमिट भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप आइए यहाँ पर मैक्स लिमिट इक्वल, और मैंने लिख दिया 3 नहीं लिखते हैं 6 लिखते हैं, 6 लिख दिया। तो अभी 6 मैक्सिमम 6 रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इवन आपने यहाँ पर 10 भी लिखा हो फिर भी ये 10 नहीं, बल्कि आपको सिर्फ 6 ही दिखाएगा। तो 9, 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक 6। आपने यहाँ पर 10 लिखा है मगर फिर भी अभी आपको ये 6 ही दिखाएगा। अगर आप 2 लिखेंगे तो फिर तो ये कम है, तो आपको 2 तो दिखाएगा ही, लेकिन मैक्सिमम आपका 6 हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर मैं 6 लिखूँ तो उस केस में मुझे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, यानी कि 6 से एक में ज़्यादा लिख दिया मैंने, तो उस केस में भी मुझे ये 6 ही दिखाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मैं गिन रहा हूँ यहाँ पर। तो ये थे सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जो हमने देखा, और इसमें कुछ भी है नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कि इससे मुझे क्या फ़ीचर मिलता है, पेज नंबर पेजिनेशन से मुझे क्या फ़ीचर मिलता है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको अपने प्रोजेक्ट में कौन से वाले पेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। बाकी यूज़ करने का तीनों का तरीका बिल्कुल सेम है। अभी एक लास्ट हमने देखना बाकी है, बट उसका भी बिल्कुल तरीका सेम है, बस एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।